हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर ऑल गुड। बेटा वीडियो में काफ़ी डिले हो गया है। एक्चुअली मैं किसी काम की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, इसलिए आपको वीडियोस में रेगुलरली दे नहीं पाया हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, तो बेटा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम अपने टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्शन थ्रू अ सरफेस के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखो, लेंस मेकर्स फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो एस एल अरोरा के अंदर बहुत अच्छे से बेटा इसको एक्सप्लेन किया गया है। और फाइनल जो आंसर हमारा आया है वो क्या आया है, 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। अब यहां पे कहीं कहीं पे उन्होंने डायरेक्ट इसको क्या लिख दिया, μ-1 लिख दिया। तो बेटा प्रॉब्लम कुछ नहीं है। म्यू का मतलब सिर्फ डायरेक्ट हम कहते हैं रेयर टू डेंसर, लेकिन बहुत सारी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है ना कि डेंसर टू रेयर जाना पड़ जाए। ठीक है, हालांकि इनमें जो न्यूमेरिकल्स अब हम करेंगे उसमें एक में भी ऐसी कंडीशन नहीं है। उसमें हर बार बस आपसे यही पूछा जाएगा कि फोकल लेंथ ऑफ ग्लास सरफेस निकालो। ठीक है, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड लेवल पे अगर हम बात करें, जैसे नीट वगैरह के क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक, तो इसको मैं यहाँ पे ये मेंशन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट क्या लूंगा, μ2 - μ1 अपॉन फिर 1/r1 -1/r2 के रेस्पेक्ट में डील करने जा रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि R1 और R2 को क्या ले। तो आप बेटा एक कॉपी में अपने नोट डाल लो। नोट नंबर 1, अगर आप लोग बेटा कॉन्वेक्स लेंस के लिए डील करोगे, इफ यू आर डीलिंग विद द कॉन्वेक्स लेंस, तो R1 का वैल्यू आप हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और R2 का वैल्यू हमेशा आप नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ भी आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलने वाली है। ठीक, एंड इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की अगर बेटा आप बात करें तो कॉनकेव के लिए आप नोट डाल सकते हैं, R1 का वैल्यू बेटा आप नेगेटिव लेंगे और R2 का वैल्यू बेटा आप पॉजिटिव लेंगे। क्यों लेंगे ये आप बेटा इसके डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग जब आप कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, तो जब आप लेंस मेकर फॉर्मूला डिजाइन करते हैं तो पहले रेज बेटा इस वाले सरफेस पे जाके टकराती है। तो इस वाले सरफेस की अगर आप बात करें तो रेडियस इधर जाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और साइन कन्वेंशन मैंने आपको लास्ट वीडियोस में समझाया हुआ है, इस साइड में हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरी रेडियस जब हम यहां से डालेंगे तो दूसरी रेडियस हमारी इस साइड जाएगी जो कि निगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो इसलिए R2 की वैल्यू मैं यहाँ पे निगेटिव आपको नोट कर रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली कॉनकेव के लिए अगर आप डील करोगे तो कॉनकेव में भी यही आपको सिचुएशन मिलेगी। इसमें ये पहली रेस इस वाले से टकराएगी तो ये आपका निगेटिव एक्स एक्सिस में है और दूसरे वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव साइन कन्वेंशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वाली चीज अगर आप फोकस करोगे तो आपको बहुत अच्छा इसमें रहेगा बेनिफिट इन द न्यूमेरिकल्स। आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि कैसे उसमें डील करना है। ठीक है, तो बेटा टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। अच्छी बात यह है, अगर आप लोगों ने फिजिक्स के सैंपल पेपर्स जो कि सीबीएसई लॉन्च करती है वो अगर देखे हैं तो उसके अंदर इस टॉपिक से कभी ना कभी हर बार कुछ ना कुछ मिला जरूर है। तो इसलिए इसको आपको हल्के में नहीं लेना है, इसको आपको डील करते हुए रहना है रेगुलरली और इसके क्वेश्चंस के ऊपर प्रोसीड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा लेने जा रहा हूं, वो जो कि आपका पेज नंबर 9.43 पे है। ठीक है, अच्छा एक बच्चे ने बेटा मुझे मैसेज किया था अभी कुछ दिन पहले कि सर एससी वर्मा की सॉल्यूशन सीरीज भी आप डालिए। तो देखो बेटा, हर चीज की सॉल्यूशन सीरीज डालना संभव है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है, थोड़ा स्कूल का भी देखना पड़ता है, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी देखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के वीडियोस कंटेंट भी देखने, तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं वादा तो आपसे नहीं कर सकता कि मैं एससी वर्मा की सॉल्यूशन सीरीज 100% इसी ईयर डाल दूंगा या 2 महीने बाद ही डालूंगा। मैं अपने स्केड्यूल को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को एससी वर्मा की सॉल्यूशन सीरीज देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। बेटा सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये। कॉन्वेक्स का नाम सुनते ही R1 को आप रख लेना प्लस, R2 को आप रख लेना माइनस,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया, 1 म्यू 2 मान लो, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 मान लो, या कुछ भी मान लो। जब दूसरा मीडियम नहीं दिया तो मैं पहले भी बता चुका हूं, एयर मान लेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा है फोकल लेंथ कैलकुलेट करो, तो क्या करोगे, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक, म्यू 2 का वैल्यू 1.5 है, दूसरा मीडियम दिया नहीं है, मतलब फर्स्ट वाला तो 1 मान लिया, माइनस 1 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन माइनस का 30। ठीक है, 15 और 30 दिया है तो पहले वाला 15 दूसरे वाला 30 मानेंगे, रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा है तो भी। ठीक है, क्या हो जाएगा ये बेटा 1.5 माइनस 1 है तो 0.5। ठीक है, और ये 1 अपॉन 15 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 30 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.5, इसके अंदर से 30 एलसीएम ले लिया, 15 टू 30, 30 1 3, ये 3 हो गया, तो इसको मैं डायरेक्ट डील कर रहा हूं, 3 10 30। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 5 1 5, ठीक, 5 2 10, 0.1 अपॉन 2, या फिर आप इसको थोड़ा और वेरी कर सकते हैं, 0.1 अपॉन 2 को कैसे लिखेंगे, ऐसे करके यहाँ पे पॉइंट लगा लो। ठीक है, ये चीज मैं बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बायो वाले बच्चों को कुछ को तो मैथ्स में भी प्रॉब्लम होती है, मैथ्स वाले बच्चे जो होते हैं वो परेशान रहते हैं कि सर क्या करें कैसे करें। ठीक है, अब इसके अंदर बस अब तो आपको पता ही कि 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आपको आसानी से इसकी वैल्यू मिल जाती है। ठीक, अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा कुछ इसी तरह का है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत आसानी से हम इसको डील कर सकते हैं। दैट इज अ डबल कॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियाई 20 सेंटीमीटर। याद रखना, अगर रेडियाई वर्ड लिखा है तो यानी कि दोनों रेडियस की बात की है, रेडियाई वर्ड लिखा है तो दोनों रेडियस की बात की है, यानी कि R1 जो है वो मैं प्लस का 20 सेंटीमीटर ले सकता हूं, और R2 जो है वो माइनस का 20 सेंटीमीटर ले सकता हूं। ठीक है, अब क्या पूछा है, आप पूछा है कि द इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द ग्लास इज 1.5। इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास इज 1.5, पहले की तरह सेम सिचुएशन है। ठीक है, अब क्या करना है, कंप्यूट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज एयर एंड व्हेन इट इमर्स इन द कार्बन डाइसल्फाइड ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले एयर के रिस्पेक्ट में फोकल लेंथ आपको निकालनी है, तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज 1.5 डायरेक्ट रख सकते हैं आप, तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 के अकॉर्डिंग अभी तो किया है ऐसा क्वेश्चन, माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 20 माइनस माइनस का 20। ठीक है, तो कितना हो गया ये 0.5 और 1 अपॉन 20 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 20। ठीक, इसको बेटा सिंपलेस्ट कर दे तो 2 अपॉन 20, तो 1 अपॉन एफ, याद रखना ये 1 अपॉन है, इसको वापस आपको रेसिप्रोकेट भी करना है, जैसे अभी क्वेश्चन कर रहे थे मैंने ये पे छोड़ दिया ना, ये जी अपॉन 2 अपॉन 20 करके उल्टा भी करना है, तभी तो 20 मिलेगा, वरना तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी सी बातें, कभी वहीं पे छोड़ दो कि अरे सर तो 1 अपॉन 20 पे आंसर लगा दिए ये हम छोड़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, 1 अपॉन एफ है। आंसर्स को ध्यान से देखने की कोशिश किया करो, कैलकुलेशन को ध्यान से कंसंट्रेशन से करने की कोशिश करो, हैबिट पड़ जाती है अपने आप। ठीक, तो 0.5 इंटू, अब देखो ये एक 1 अपॉन 20 और एक और 1 अपॉन 20, तो 2 टाइम्स हो गया ना ये, तो यानी कि इट इज 2 इंटू 2 अपॉन 1 अपॉन 20। ठीक है, तो ये सेम सिचुएशन आ गई, 2 अपॉन 10 वही 0.1। ठीक है, 5 1 5, 5 2 10, 1 अपॉन 20 उल्टा कर दूंगा तो एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ चुका है। लेकिन ये आया बेटा एयर के रेस्पेक्ट में। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसी लेंस को उठाओ और कार्बन डाइसल्फाइड में इमर्स कर दो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.63, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.63 है। तब बताओ कि फोकल लेंथ कितनी चेंज होगी। तो बेटा ग्लास को किसी भी चीज के अंदर अगर हम डालते हैं तो आपको पता है कि उसका फोकल लेंथ चेंज होता है, मिरर के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन इन द केस ऑफ लेंसेज ये चीजें चेंज होती रहती है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि 1 अपॉन एफ सी आपको कैलकुलेट करना है, तो यहां पे अब म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 लेंगे। अब यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगानी है, यहाँ पे वो वाली बात यहाँ पे कट जाएगी कि सर 1 यानी कि रेयरर, 2 यानी कि डेंसर, ऐसा नहीं लेंगे हम यहाँ पे क्योंकि एक्चुअली में जब इसको आप डेरिवेशन को करोगे तो आपको पता चलेगा कि म्यू 1 और म्यू 2 जो है, जहां से लाइट गई और जहां से वापस आई उसके रेस्पेक्ट में लिया गया है। ठीक है, तो उसी के रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पे डील करना है। ठीक, एक
मैंने एक तरीका बनाया है आसान सा कि आपको इसमें कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। आप क्या कर सकते हैं भाई, एक चीज सोचो, फोकल लेंथ किसकी निकालनी है? फोकल लेंथ जो आपको निकालनी है वो किस चीज से बना होगा? ग्लास से। तो जाहिर सी बात है ग्लास के लिए ही तो डील करेंगे। तो आप हमेशा जिस चीज का वो मटेरियल बना है वो ऊपर ले लो, टेंशन ही खत्म। ठीक है, डेरिवेशन के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो सोचने में टाइम लग सकता है कि मैं किसको ऊपर लूं किसको नीचे लूं, या सिर्फ 1 और 2 के अकॉर्डिंग तो फिर रेयर टू डेंसर वाला केस हो गया है ना, वो कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। आप हमेशा ऐसा इमेजिन करो ना कि मुझे फोकल लेंथ निकालनी किसके लिए? मुझे फोकल लेंथ निकालनी ग्लास के लिए, कांच का ही तो बना होगा लेंस, बस उसके लिए डील कर दो। ठीक, तो 1.5 विद रेस्पेक्ट टू 1.63। जैसे आपके मार्क्स आते हैं कि सर 12th क्लास में मेरे 590 मार्क्स आए, कितने में से आए? 500 में से। तो कार्बन डाइसल्फाइड के रेस्पेक्ट में ग्लास का हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। ये चीज आप याद पे याद कर लो, आसान हो जाएगा काम। ठीक है, क्यों पुट किया अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। माइनस का 1 एज इट इज ऐसा का ऐसा ही है, 1/20, माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट पुट कर रहा हूं 1/20। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 माइनस 1.63 अपॉन 1.63 इंटू 2/20 यानी कि 1/10 लिख सकता हूं। बेटा अब तो आई थिंक आप कर ही लोगे सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आंसर आएगा आपका यहाँ पे देख सकते हैं माइनस में। माइनस में क्यों आ रहा है आंसर, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, प्लस माइनस मैंने बहुत कुछ आपको बता चुका हूं अब तक इतनी वीडियोस में, क्यों माइनस में आंसर आया आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए ये तो कर ही लोगे सॉल्व, है ना भाई। इसमें 0 मान लेना, मैंने लास्ट टाइम भी एक ऐसा न्यूमेरिकल समझाया था। तो अब 63 में से 50 घटाएंगे तो माइनस का 0.13 बच जाएगा अपॉन 1.63 इंटू 1/10। ठीक है, अब तो कर ही सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्यूरेट आंसर आएगा, बस याद रखना उसको रेसिप्रोकेट करना है, उल्टा करना है, क्योंकि 1/f है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं जरा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो भी कह रहा है कि ए बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ हाफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द आइदर सरफेस। एक हमने ऐसा लेंस डिजाइन किया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ जो है रेडियस की आधी है ऑफ आइदर सरफेस, यानी कि दोनों सरफेस की रेडियस इक्वल होनी चाहिए, तभी तो आइदर सरफेस लगाएगा, है ना। तो और फिर उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, फोकल लेंथ जो लेनी है वो r/2 लेनी है, r1 का वैल्यू प्लस r ले लेना है, r2 का वैल्यू माइनस r ले लेना है। ठीक, वैल्यूज पुट कर दो बस। 1/f इज इक्वल टू दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, 1/f की बात करें तो 1/r/2, r/2 बेटा 2 ऊपर चला गया। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू चाहिए माइनस 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r। ठीक है, तो यानी कि कितना हो गया 2/r इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू दैट इज 2/r। ठीक है, 2/r से 2/r कैंसिल आउट कर दो यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड में चला जाएगा, बात एक ही है। ठीक है, अंडरस्टैंड करने वाली बात होती है। तो म्यू इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 1। तो यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका क्या है यहाँ पे, एक मिनट, आंसर आ रहा है 2, एक सेकेंड, क्या बोला है इन्होंने, A biconvex lens of a focal length half the radius of the curvature of the either surface. What is the refractive index of the lens material? Okay, f is equal to बेटा हमने लेना है यहाँ पे half the radius यानी कि r/2 के बराबर लेना है। okay, और after that क्या बोला है, r1 is equal to हम r ले लेंगे, r2 is equal to convex lens ही था ना बेटा, कॉन्वेक्स लेंस था तो यानी कि यस r2 is equal to माइनस r ले लिया, तो 1/f में पुट किया हाफ द रेडियस, तो r/2 ऊपर चला गया। ठीक है, म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो गया 1/r1 यानी कि 1/r माइनस माइनस प्लस, तो एक 1/r एक 1/r 2/r आ जाता है। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। मेरे ख्याल से तो बेटा आंसर इसमें 1 ही आना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है आंसर थोड़ा बहुत गलती भी दे देते हैं ये लोग। ठीक है, इसको आप बेटा चेक कर लेना खुद से कि आंसर्स की वैल्यू ऐसा क्यों आ रही है। ठीक है, बाकी मैं चेक करके बताऊंगा, क्योंकि एसएल अरोरा में है थोड़ा सा प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के अंदर, कहीं कहीं पे क्वेश्चंस गलत कर दिए गए, मतलब फाइनल जो आंसर है वो गलत लिख दिया गया है। ठीक है, देखो कैलकुलेशन अगर आप करें
2/r ही बनेगा। ठीक है भाई, एक 1/r, एक 1/r, 2/r से 2/r कैंसिल हो गया, तो म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अच्छा ओके, मैं यहाँ पे ये लिखना भूल गया हूं, जब ये कैंसिल हो गया तो 1 बचाऊंगा ना यहाँ पे, तो म्यू माइनस 1, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ओके सॉरी, ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको आंसर को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसेस समझ गए ना, क्या हम लिखना भूल गए थे यहाँ पे, यही तो होता है देखो न्यूमेरिकल्स के अंदर, दिन रात में देखो मैं न्यूमेरिकल्स कर रहा हूं तब भी मैं यहाँ पे क्या गलती कर गया, 1 लिखना भूल गया, और देखो आंसर मैंने क्या करा कि भी गलत हो गया, है ना। तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसको हमें कैसे सुधारना पड़ता है, इसको सुधारने का, इसको रिव्यू करने का, इसको देखने का एकमात्र तरीका यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ज्यादा, देखो अब बात करते करते आप लोगों से आंसर पकड़ में आ गया कि अच्छा हाँ नहीं भाई 2 ही होना चाहिए। ठीक, तो ये पकड़, ये अप्रोच आपको बनानी है खुद से। ठीक है, इसमें किसी का कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट भी नहीं है सपोर्ट लेके, तो खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ थोड़ी बहुत माइन्यूट हेल्प आपको दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा मैं प्रोसीड कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस बार जो हमने नोट डाला था ना कि कॉन्वेक्स के लेंस में हमें +r1 और r2 माइनस और इस तरीके से ये सारी चीजें, उसको थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया। इन्होंने क्या बोला कि हमें एक लेंस लेना है जो कि आपको फिगर में दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बेटा मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, फिगर में दिया गया है दिस वन, तो ये कौन सा लेंस हो गया, दैट इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स। जो राइट साइड होता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस आपको इस बार लेना है। और C1 का वैल्यू उन्होंने बेटा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि पहले वाले की जो रेडियस है दैट इज 10 सेंटीमीटर, और C2 का जो वैल्यू दिया है वो बेटा लेना है आपको 20 सेंटीमीटर। C2 का वैल्यू आपको लेना है 20 सेंटीमीटर। अब यहां पर मॉडिफिकेशन क्या है, चेंज क्या है, आपसे पूछा तो वही है फोकल लेंथ और म्यू का वैल्यू 1.5। चेंज बेटा ये है कि देखो दोनों ही चीजें R1 भी और R2 भी, दोनों ही चीजें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ रही हैं, है ना। ये भी इधर ही सर्किल कंप्लीट कर रहा है देखो अपना, और ये वाला भी इधर ही अपना सर्किल कंप्लीट कर रहा है, तो यानी कि R1 को भी आपको प्लस का 10 सेंटीमीटर लेना है और R2 को भी प्लस का ही 20 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, तो प्लस दोनों ही चीजें आपको लेनी है। अब आपको पता है कि क्या करना है, लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू बेटा 1.5 आई थिंक इन्होंने दिया हुआ है, 1/10 प्लस, इस बार ऐसा केस ये नया बनेगा अपने आप कि आपको इसमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, सॉरी ये माइनस था तो मैं एक्चुअली डायरेक्ट प्लस लिख दिया। ठीक है, तो 1/r1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/r2 प्लस यहाँ पे आया। ठीक है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग भी सोचो, हम लोग R1 R2 प्लस माइनस ही लेते थे, लेकिन वैल्यू बदल सकती है। ठीक है, तो वैल्यूज में अगर चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें बेटा यहाँ पे डील करना आना चाहिए। ठीक है, बस अब तो आपको पता ही है क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 0.5 हो गया, क्या करूं, एलसीएम ले लूं, 20 एलसीएम आ गया, 10 2 20, 2 1 2, 3/20। मॉडिफिकेशंस अब अगर आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th के लिए अगर हम बात करें। उसके अलावा बेटा एक दो बच्चे ने मुझे बोला था कि सर नीट के लिए कुछ बताइए। देखो नीट के लिए बेटा एक मात्र तरीका ये है, एक बुक आती है, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैंने पढ़ी थी, डीसी पांडे करके, 2 वॉल्यूम्स में आएगी, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द नीट एग्जाम, आप डीसी पांडे के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सारे सॉल्व कर डालो। 200 से 300 क्वेश्चंस होते हैं, बीच बीच में सीपी मतलब चेक पॉइंट्स होते हैं, तो लाइन वाइज उसके टॉपिक्स आप पढ़ते चले जाओ और लाइन वाइज फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाओ। उसके अंदर एक टॉपिक और होता है मेडिकल एंट्रेंस गैलरी, उसको थोड़ा सा और अच्छे से आप लोग डेप्थ में जाके सॉल्व करो। तो मैं जहां तक मुझे लगता है फिजिक्स के लिए मोर देन एनफ, क्योंकि मैंने जब तक इस बुक का एनालिसिस किया, एज कंपेयर टू एससी वर्मा तो नहीं है बेस्ट, लेकिन नीट लेवल के लिए बेटा ये बुक बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, आप लोग इससे प्रिपरेशन करते रहो। बाकी आपको मेरे सपोर्ट की जरूरत है तो मैंने आपको बताया था, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9058
695715 आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, सुटेबल टाइम्स में, तो मैं आपको जरूर सपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो बेटा ये पीएफपी थोड़ी लेंदी है, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में बनाने जा रहा हूं और आगे के, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा एनालाइज करो। जिन बच्चों ने लेंस मेकर फॉर्मूला अब तक नहीं पढ़ा, मेरा उनको सजेशन है बेटा जरूर पढ़ लेना। इस साल का सीबीएसई का सैंपल पेपर लॉन्च हो चुका है, मैं लोग लिंक उसका दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके उसको डाउनलोड कर लेना। और माय सजेशन इज दैट जरूर पढ़ लेना, ठीक है। एक बार उसको सैंपल पेपर को सॉल्व जरूर कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा पेपर किस तरह का बना है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, रेस बहुत बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर मिलेगा। तो बेटा लगभग मैंने एनालाइज किया कि 60% पेपर कवर कर दिया रेस में। मतलब अगर आपको खाली पास होना है तो आप 60% यानी कि रेस पढ़ लो सिर्फ, ठीक है। इंक्लूड कर लो चाहो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑल्सो, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। तो रेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पास करा देगा अकेला। 3 सेक्शन में डिवाइड है, इसके बारे में मैं जितना भी एनालिटिक्स कर सकता हूं वो सारा का सारा मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के भी दे दूंगा, ठीक है। अभी आप लोग पेपर को उसको देखो, अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। जहां तक टॉपिक पढ़ लिया है, डाउट आए तो बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, हम उनको क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा अपने दोस्तों से इसको शेयर करते रहो, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है, इंकरेजमेंट होता रहता है, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।